4 दिन से समझा रहे, नहीं समझ में आ रहा है? पढ़े लाते हो, पढ़ाइए ला, नहीं आज करे लाते तो आते कहले यहाँ चिकनावेल मुहा खाली दिखावे ले। हाँ, मुहा उठा के आइए, मुहा उठा के घर जाइए। घर वाला लगता पढ़े जा रहे हो, कुछ जान नहीं रहे हो। कोई पूछेगा फिर मुंह बनाना, फालतू। लड़की लोग पूरा पढ़ल लिखल करो, समझी तुम लोग? पढ़ो लिखो, नाम कमाओ, घर में, गांव में, समाज में नाम बनाइए। फाइल करोगे 50 तरह के बात उठेगा समाज में, तब उस समय अच्छा लगेगा? हाँ, फाइल कर जाओगे, रिजल्ट खराब होगा, 10 तरह का बात बोलेगा गाँव में, घर में। जो बात नहीं है वो बात बोलने लगेगा। तनी मुहा एकदम नुकैले रहना घर में। आदमी इतना समझा रहा है, यहाँ एक बात तुम लोग दिमाग से निकालो, यहाँ 8वां है। 8वां कहाँ नहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो हमारा मतलब नहीं है। सुने तो 8वां यहाँ नहीं है, ये दिमाग से निकाल लीजिए। 9वां में आ गए हो, जो लिखा रहे पढ़ा रहे, पढ़ के आइए, खास करके मेरा घंटी। बीजीय व्यंजक, तीसरा नंबर में बीजीय व्यंजक लिखिए। तीसरा नंबर में बीजीय व्यंजक है, लिखना शुरू करो यहाँ से। सुनो, पहले हेडिंग डालो बीजीय व्यंजक। फेयर कॉपी बना रहे हो आप लोग? फेयर कॉपी बनाना है नया स्टूडेंट, सुनो, सारा तरीका बदलो। फेयर कॉपी जो भी पढ़ाएंगे उसको नया कॉपी में घर में जाके लिखिएगा। फेयर कॉपी बनाइएगा, हर क्वेश्चन बनाइएगा, हर जो भी समझाएंगे थ्योरी उसको लिखिएगा। सुने, जहां बहुत कंफ्यूजन होगा वीडियो देख करके कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा व्हाट्सएप में भेज करके पूछ सकते हैं आप। उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा, पहले क्लास में 5 मिनट पूछिएगा। आपको हमेशा 5 मिनट मौका दिया जाएगा पूछने का। जब आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा, तब चैप्टर शुरू हो जाएगा, 5 मिनट पहले मौका मिलेगा, पूछिए, सब कोई पूछिए, बिंदास पूछिए। समझे? इस तरह पढ़ाई होगा। बस आपको खाली पढ़ के आना है, डेली आना है, याद करके आना है और उसका फेयर करके आना है। सुने जी, फेयर को भी समझ रहे हैं तुम लोग? हाँ, चलिए, बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं से सुनिए। यदि चर मतलब एक्स वाई जेड को, चर मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी को, चर और अचर, अचर मतलब कोई संख्या को, अचर मतलब कोई संख्या को, चर मतलब एक्स वाई जेड जो संकेत में लिखल रहता है, और अचर मतलब कोई संख्या को। अगर चर और अचर को आप जोड़ में लिखते हो, घटाव में लिखते हो, गुणा में लिखते हो, भागा में लिखते हो, तब जो आपको मिलेगा, तब जो बनेगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक मतलब जब चर और अचर को गुणा करके लिखा जाए, जोड़ में लिखा जाए, घटाव में लिखा जाए, भागा में लिखा जाए, तब जो मिलता है, तब जो बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। समझ गए आप लोग? चर और अचर को जोड़ में लिखिए, घटाव में लिखिए, भागा में लिखिए, जैसे लिखना हो वैसे लिखो। चर और अचर को अगर आपको जैसे मन कर रहा वैसे लिखोगे, तब जो आपको बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। क्लियर? समझ गए आप लोग बीजीय व्यंजक क्या होता है? अब आपको कोई पूछेगा बता दोगे? बीजीय व्यंजक मतलब चर और अचर को हम किसी भी रूप में अगर लिख दें, तब जो बनेगा उसी को बीजीय व्यंजक कहते हैं। चाहे जोड़ में लिखें, घटाव में, गुणा में, भागा में, जैसे मन कर रहा आप वैसे अगर लिख दोगे तो जो बनता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे उदाहरण देखिए, कोई लड़का आया उधर से लिख दिया 2x, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। x भागा 2, बीजीय व्यंजक। x स्क्वायर 2x लिख दिया, बीजीय व्यंजक। रूट x लिख दिया, रूट x, बीजीय व्यंजक। सुन रहे, इसको रूठना पड़ते हैं। कोई लिख दिया x का घात 1/2 प्लस 2x, ये भी क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक। कोई लड़का ये 1/x प्लस 2 लिख दिया, ये भी क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक। कोई लड़का x स्क्वायर 2y लिख दिया, ये भी क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक। समझ रहे हो? x स्क्वायर भागा 2 प्लस 3x माइनस 1, ये लिख दिया, ये सबका सब क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। क्लियर जी? बीजीय व्यंजक में चर और अचर को गुना, भागा, जोड़, घटाव में लिखने के बाद जो बनता है उसी को हम लोग कहते हैं बीजीय
व्यंजक। दूसरा बात, बीजीय व्यंजक में चर का जो घात होता है ना, वो कुछ भी हो सकता है। घात आप समझते हो ना, घात मतलब चर के ऊपर में जो लिखल रहता है, चर के कपार पर ही, चर के जो कपार पर आनी ऊपर में जो लिखल रहता है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। पूर्णांक भी हो सकता है, बटा में भी हो सकता है, समझे, कुछ भी, माइनस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बीजीय व्यंजक में चर का घात बटा में भी हो सकता है, चर का घात बटा में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, चर का घात माइनस में भी हो सकता है, चर नीचे भी हो सकता है, चर रूट के अंदर में भी हो सकता है। किसमें? बीजीय व्यंजक में। सुन रहे हो बात? चर का घात कुछ भी लिख सकते हो, माइनस में भी, बटा में भी, समझ रहे हो? चर को नीचे भी लिख सकते हो, चर को रूट में भी लिख सकते हो, किसी भी तरह लिखिए, उसका घात किसी भी तरह लिखिए, जो भी बनेगा उसी को क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। स्पष्ट हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत? इसमें कोई भी उदाहरण अगर दें और बोले कौन बीजीय व्यंजक है बता दोगे, तो कुछ भी लिखेंगे वो हमेशा किसका उदाहरण होगा? बीजीय व्यंजक। समझे जी? किताब भी नहीं पढ़ने जरूरत पड़ेगा और इन्हें उन्हें दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी ये ट्यूशन कभी वो ट्यूशन। जितना आप भाग दौड़ करते हो ना ट्यूशन के लिए, उससे बढ़िया कि आप सेल्फ स्टडी करो, खुद पढ़िए, आप किताब लेके पढ़िए, खुद पढ़िए, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए, काफी है। आप उतना भी पढ़ोगे ना तो आपको पूरा नंबर आएगा, कम नंबर नहीं आने वाला, पूरा पूरा आएगा। लेकिन भाग दौड़, कभी ये ट्यूशन कभी वो ट्यूशन, होता क्या है ना, दिन भर दौड़ते रह जाते हैं और आपको सेल्फ स्टडी का मौका नहीं मिलता है, आपको याद करने का मौका नहीं मिलता है, रिवीजन करने का मौका नहीं मिलता है, जिससे आप धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हो। शुरू में बैठोगे आगे, धीरे धीरे कमजोर होते जाओगे, पीछे बैठना शुरू कर दो, फिर पता चलेगा धीरे धीरे क्लास भी छोड़ना शुरू कर दी। यही होता है पढ़ाई लिखाई में। जब तक रिवीजन नहीं करके आओगे, याद नहीं करके आओगे, जब तक क्लास में बोलोगे नहीं, पूछने के बाद जवाब नहीं दोगे, तब तक आपको पढ़ने का मन नहीं लगेगा, पढ़ाई लिखाई के प्रति आपका ध्यान नहीं रहेगा, क्लास में आपका ध्यान नहीं रहेगा। तो ये सब करके आओगे तब ना, इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। पता चला 6 घंटा यहाँ रहते हो, 5-6 घंटा ट्यूशन में दौड़ रहे इधर उधर, पढ़ोगे कब? इसलिए आदमी पढ़ता नहीं। इसलिए कम पढ़िए, खास करके मैथ के लिए आपको कहीं भी दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत अलग बहुत ढंग तरीका से पढ़ा देंगे मैथ। 9th में 10th में और उससे बढ़िया पढ़ा देंगे, 9th से और बढ़िया आपको 10th में पढ़ाया जाएगा मैथ। 2 विषय हो सके नहीं समझ में आवे तो 1-2 विषय के लिए भी ट्यूशन मत करो, उसके लिए गांव में अगल बगल में कोई भैया होंगे उस लायक जो आपको बता सकते हैं, केवल उनसे हिंट लो, जाके 10 मिनट पूछ लो। ये नहीं कि उसके लिए फिर ट्यूशन इन्हें दौड़े लगो उन्हें दौड़े लगो, ये सब आदत नहीं। हर गांव में कोई ना कोई है जो बता सकते हैं आपको 9-10 के बारे में, उनसे पूछ लीजिए, हिंट ले लीजिए, समझे जी? यही करना है। खूब पढ़िए, अपने से पढ़िए, किताब पढ़िए, कॉपी वाला पढ़िए, काफी है। और हर बात को याद कीजिए, कॉपी में भरना नहीं है, कॉपी में भरने से फायदा है, भर दिया पूरा कॉन्सेप्ट लिख दिया, इतना बड़ा इतना कॉपी जमा कर दिया, का फायदा जब तक दिमाग में नहीं रहेगा। आपको पूछा जाएगा तो कॉपियां ला के बताओगे? नहीं बताओगे, जो दिमाग में रहेगा उन बताएगा। आज हम कॉपी देख करके पढ़ाते तो आप लोग पढ़ते नहीं पढ़ते, एक दिन बोलता कि चल ठीक है, एक दिन हम तुम लोग के ठाक ठोक के पढ़ा देते, लेकिन धीरे धीरे आप लोग खुद जान जाते कि ये बात अच्छा नहीं। बीजीय व्यंजक में चर अचर को जोड़ घटाव गुना भागा में लिखा जाता है। चर का घात कुछ भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक बट्टा में, चर रूट में भी हो सकता है और चर हर में भी हो सकता है। क्लियर हो गया? अब किसी तरह कोई उदाहरण दे पूछे नहीं बता पाओगे, 2-4 को उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण लिख लो बाबू, उदाहरण लिख लो। जैसे x हो गया x², 2x + 5, x - 1, फिर हो गया √x + 2, फिर x का घात 3/2 + 5, फिर 1/x + 2, √x - 5। ये सब का सब उदाहरण है बीजीय व्यंजक का।
सबका सब उदाहरण बीजीय व्यंजक का है। तो वैसा बीजीय व्यंजक को बोलते हैं बहुपद जिसमें चर का जो घात होगा, जिसमें जो चर का घात होगा सो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, हमेशा धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक आप लोग समझते हो, पूर्णांक हमेशा गिनती वाला को संख्या बोलते हैं। 1 2 3 को पूर्णांक बोलते हैं। गिनती वाला संख्या हमेशा पूर्णांक कहलाता है, चाहे वो धनात्मक में हो चाहे ऋणात्मक में। साथ में शून्य को भी क्या बोलते हैं, पूर्णांक। लेकिन कहता है कि बहुपद उस बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिसका घात केवल धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक हो मतलब प्राकृतिक संख्या हो, जिसका घात हमेशा कैसा हो, प्राकृतिक संख्या। उस बीजीय व्यंजक को क्या बोलते हैं, बहुपद। इसलिए आपको बीजीय व्यंजक में लिखा दिया गया है कि बीजीय व्यंजक में घात धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी, बटा में भी, चर रूट में भी हो सकता है लिखाया गया ना। लेकिन बहुपद में वैसा नहीं, केवल कैसा घात होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्या। जब भी चर का घात होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 यही होना चाहिए, ना बटा में ना रूट में। समझे? तो वैसा बीजीय व्यंजक को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। सुन लीजिए, बहुपद में कभी भी चर का घात ऋणात्मक नहीं होता है। बहुपद में कभी भी चर का घात ऋणात्मक नहीं होता है। बहुपद में कभी भी चर का घात बटा में नहीं होता है। बहुपद में कभी भी चर रूट में नहीं होता है। बहुपद में कभी भी चर हर में नहीं होता है। आधारा सुन रहे बात को? बहुपद में का नहीं होता है, बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। बहुपद का घात कभी भी बटा में नहीं होता है। बहुपद में चर कभी भी रूट में नहीं होता है। बहुपद में चर कभी भी हर में नहीं होता है। जब भी होगा बहुपद में चर तो अंश में, संख्या हर में हो सकता है, अचर हर में हो सकता है, लेकिन चर कभी भी बहुपद में हर में नहीं हो सकता है। और साथ ही बहुपद का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5। आ गया समझ में? तो बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर है? बीजीय व्यंजक में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन बहुपद में कुछ भी नहीं हो सकता। जब भी होगा बहुपद में चर अंश में होगा, चर का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा, यानी 1 2 3 4 होगा। चर कभी भी रूट में नहीं होगा, चर का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, चर कभी बट्टा में नहीं होगा, और चर कभी भी रूट या उसका पावर ऋणात्मक में, ये सब कभी भी नहीं होगा। आ गया समझ में? उदाहरण क्या क्या होगा? x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये सब का सब किसका उदाहरण है बाबू? बहुपद का, सब का सब। लेकिन कहीं लिखा हुआ रूट एक्स प्लस 1, ये बहुपद का होगा उदाहरण। कहीं लिखा हुआ 1/x प्लस 5, ये होगा। कहीं लिखा 1/x प्लस 5 प्लस 6, ये होगा। कहीं लिखा हुआ x का घात -2 प्लस 2x, ये होगा। ये सब कभी भी नहीं होगा। कहीं लिखा हुआ x का घात 3/2 प्लस 2 होगा। कभी लिखा हुआ x का घात 1/2 प्लस, है ना, कुछ 3x स्क्वायर प्लस 1, ये होगा नहीं। जब भी होगा तो घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। समझ में आ गया बहुपद किसे कहते हैं? आज कर लोगे इतना, आगे बढ़ते हैं। बहुपद के बाद क्या लिखाए थे बोलिए आप लोग? हाँ, गुणांक। चलिए, उसके बाद पद लिखाए थे। चलो पहले पद लिखो, पहले पद लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 5वां नंबर में पद। अभी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, नया स्टूडेंट के कारण अभी समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। लिखिए पद। देखो पद क्या होता है, देखिए पद क्या होता है। कोई भी बहुपद का पद क्या होता है?
कोई भी बहुपद का पद क्या होता है? देखिए कोई बहुपद लिए, कोई बहुपद लिए, इसका पद क्या होगा? मान लो कि ये बहुपद है, ये बहुपद है कि ना? हाँ या ना बोलो, ये बहुपद है, बहुपद है, समझे? बहुपद है। जोड़ घटाव के बाद सुनो गौर से, बीच में जोड़ आ गया या घटाव हो गया, जोड़ के पहले जितना भी है, गुना में है चाहे भागा में, जोड़ के पहले या घटाव के पहले जितना भी है, चाहे गुना में है चाहे भागा में, चाहे 50 वो काइन है, गुना में है या भागा में है, वो एक पद कहलाता है। वो के पद कहलाता है? एक पद। उसी को बोलते हैं पद। तो जितना जोड़ घटाव में रहेगा उस बहुपद का उतना पद होगा, उस बहुपद का उतना पद होगा। जोड़ में एक गो, दो गो, तीन गो, मतलब इस बहुपद में पद के गो है टोटल 3 गो। लेकिन एगो इस तरह लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई जेड कुछ भी, यू भी कुछ भी लिखा हुआ है, नीचे 3 लिखा हुआ है, फिर एक्स वाई लिखा हुआ है, फिर जेड लिखा हुआ है, जेड स्क्वायर, फिर वाई लिख दिया, फिर टी लिख दिया, फिर यू लिख दिया। अब बताओ इसमें के गो पद है? इसमें भी 3 पद है। जोड़ घटा आपको बताएगा कि उस बहुपद में कितना पद है। जोड़ के पहले जितना है अगर वो गुना भागा में है, सुन लो, अगर जोड़ रहा तो फिर वहां अलग पद ना हो जाता, फिर ना वहां अलग पद हो जाता। तो जोड़ घटाव के पहले जितना भी हो गुना में भागा में, वो एक पद कहलाएगा, समझे? तो जितना जोड़ घटाव उस बहुपद को अलग कर रहा है, इसका मतलब उस बहुपद में उतना पद है। शुरू वाला को प्रथम पद बोलते हैं, बाद वाला को द्वितीय पद, उसके बाद वाला तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, इस तरह चलते रहता है, समझे? अगर नहीं बोल जाता पंचम षष्ठ तो सीधे लिखो छठा पद, 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद। समझ रहे बात को? तो पद हम लोग कैसे पता करेंगे? जोड़ घटा बताएगा। जोड़ घटा आपको कोई भी बहुपद में बताएगा कि कितना पद है। जोड़ के पहले घटाव के पहले जो भी लिखल रहेगा गुना भागा में, वो एक पद कहलाएगा, चाहे वो कितनों गुना में हो। लेकिन चर होगा तो घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। सुने, पहले वो बहुपद होगा तब ना पद आप पता करोगे। तो बताइए किसी भी घात देखो तो ऋणात्मक बट्टा रूट उठ में है, सबका घात धनात्मक पूर्णांक में है, इसका मतलब ये बहुपद है। इसका मतलब जोड़ के पहले एक पद, इधर फिर दूसरा पद, इधर फिर तीसरा पद। अगर हम इसमें पूछे कि पहला पद कितना, तो इतना आंसर होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड भागा 3, ये पहला पद हो। सुने, पद किसको कहते हैं? मान लो कि एक बहुपद निकला बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भागा 2, बताओ क्या बहुपद है इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भागा 2 के गो पद है? एगो है, 2 गो पद है इसमें, 2 गो। अभी बताए ना कि जोड़ घटा बताएगा, भागा 2 है तो इसको अलग अलग नहीं भागा दोगे, इसको अलग अलग नहीं भागा दोगे रे। देखो 2 पद नहीं आ गया ना? कभी भी जोड़ घटा में आएगा तो अलग अलग पद गिनती होगा, लेकिन गुना भागा में आएगा तो एक पद गिनती होगा। सुन रहे बात को? क्या इसके लिए घर में रटने की जरूरत है? यही आपको इतना तरीका से समझा दिया जा रहा है कि खाली सुनो, आद हो जाएगा यही, समझे? मौका का बेनिफिट उठा जब आदमी ढंग से पढ़ा रहा है, समझे? फुल एनर्जी में आपको मिल रहा है क्लास, उस एनर्जी में है हम इसलिए बता दे रहे। हम भी, मेरा भी एनर्जी खत्म हो गया, फिर उठाएंगे 13 नंबर रे, लिखो, उतारो, ये सब करें। तो अच्छा किस्मत है कि आप नवजुवक आदमी से पढ़ रहे हो, इसलिए इतना ढंग से पढ़ाई भी मिल रहा है, इतना एनर्जी मिल रहा है। सुन लिया पद? क्लियर हो गया? तो कोई भी बहुपद में पद किसको कहते हैं? जोड़ घटाव के पहले या बाद में जो रहता है उसी को पद कहते हैं। वो गुना और भागा में रहेगा तो एक पद में गिनती होगा, और अगर वो जोड़ घटाव में रहेगा तो जितना जोड़ घटाव रहेगा उतना पद गिनती होगा, जितना जोड़ घटा रहेगा उतना पद होगा। सुने, कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 भागा 6, 1 2 3 4, 4 पद होगा।
सुन रहे हो? 4 पद होगा। अब भी कोई कंफ्यूजन? अब भी कोई कंफ्यूजन है किसी को? 4 पद होगा उसमें। गुना में रहेगा, चाहे जितना भी गुना में है वो 1 पद में गिनती हो, समझे? जोड़ घटाव में रहेगा, जितना जोड़ घटाव उतना पद होगा। सुने, अगर ऊपर जोड़ घटाव है, नीचे चर है भागा में, तो उसको पहले अलग अलग कर लीजिएगा। अलग अलग कर लेंगे तो उतना पद होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछा क्वेश्चन की बता इस बहुपद में कितना पद है, नहीं बता पाओगे? इस बहुपद में कितना पद है, नहीं बता पाओगे, समझे? इसी तरह लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई जेड टी, इतने लिख दिया, इतने। बोलेगा के गो पद है? एगो पद है। अब जो नहीं पढ़े ना, जो आज गए ना, पूछना तो आधा बेहोश हो जाएगा। ये है का? बोली हो का? मैं था बोलना है कहिया पढ़े खोल पवन सर। हाँ तो कलशवा छोड़बी तो मतलब की है इतना विद्वानी? तो आदमी पूछे लगेगा जोड़ घटा में सही से जानते, अब फिर भी पैतरा। पढ़ो ढंग से, जब आदमी आपको ढंग से पढ़ावे तैयार है, पढ़ के जाओ। ये चीज है, समझे? ये 1 पद है, क्लियर? लेकिन एक में रहता जोड़ घटा दे देता, जोड़ या घटा, उतना पद हो जाता। जितना अलग कर देता जोड़ घटा उतना पद। सुन लिए? पद पूरा क्लियर? अब जितना सुने उसको 2 लाइन में लिख लीजिए। सुनिए ज्यादा, समझिए ज्यादा, और कॉपी भरिए कम। भरने का आदत कम कीजिए, समझने का आदत डालिए। उदाहरण, अगर पहला x केवल लिखा हुआ है, के गो पद? 1 पद है न। दूसरा उदाहरण, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, के गो पद? 2 पद। तीसरा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5, के गो पद? के गो पद? 4 गो। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भागा 3, के गो पद? 3 गो। अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे ना, के गो पद? 3 पद। नीचे उधर पद लिख रहे। 5वां, एक्स गुना वाई गुना जेड, के गो पद? के गो पद? 1 पद। छठा एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई, के गो पद? 2 पद। आ रहा समझ में? इसी के साथ पद हो गया क्लियर। अब लिखिए गुणांक। अब गुणांक लिखिए। अभी आपको धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, इसलिए कहा कि आप समझो थोड़ा सा बात और पढ़ने का रेस में आ जाओ। उसके बाद देखो ना, मैथ बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं। मैथ रे 9वां 10वां में बहुत खतरनाक, 7वां 8वां में बहुत खराब, बहुत। हाँ क्या हुआ मम्मी? चलिए अब हेडिंग डालिए गुणांक। गुणांक लिख लिए। देखिए गुणांक किसे कहते हैं? देखो देखो गुणांक किसे कहते हैं? कोई भी बहुपद में जो पद होता है, पद, उस पद में चर के साथ जो अचर गुना रहता है, चर के साथ जो अचर गुना रहता है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, वो अचर को चिन्ह सहित, उस अचर को चिन्ह सहित उस चर का क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणांक। सुने, कोई भी बहुपद में चर के साथ जो अचर गुना रहता है, चर के साथ जो अचर गुना रहता है, वही अचर पूरा चिन्ह के साथ उस चर का क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। क्लियर जी? नहीं बुझाया? उदाहरण, पहला उदाहरण, मान लो 2x है, चर के साथ कितना गुना है? मतलब इसका गुणांक कितना होगा? इसका गुणांक कितना होगा? दूसरा उदाहरण, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब बताओ, हम पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? 1, कुछ नहीं तो 1। एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक -2। अभी चिन्ह सहित ना बोले, एक्स चिन्ह सहित बोले। अगर हम पूछे एक्स क्यूब का गुणांक,
एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब कहीं है तो जो नहीं रहेगा उसका गुणांक, उसका गुणांक क्योंकि वो जीरो के साथ गुना हो गया इसलिए वो जीरो हो गया होगा, और जीरो हो गया होगा इसलिए तो नजर यहां नहीं आ रहा है। जो नहीं रहेगा जो चर, अगर उसका गुणांक पूछेंगे कितना, जीरो। सुन रहे बात को? और जिसके साथ कुछ नहीं गुना है तो प्लस एक, और अगर माइनस है तो माइनस एक, और जो चिन्ह में गुना रहेगा वो चिन्ह सहित उसका गुणांक का उत्तर होगा। सुन रहे हो? प्लस में बोलिएगा, माइनस में तो माइनस में बोलिए। तीसरा उदाहरण, माइनस 3/2 एक्स क्यूब प्लस 5/2 एक्स। बता अगर हम एक्स क्यूब का गुणांक पूछें कितना बोलोगे रे? -3/2। एक्स का गुणांक पूछें 5/2। अगर हम एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछें कितना लिखोगे? 0। चौथा उदाहरण बाबू, चौथा उदाहरण, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x भागा 4 है, भागा 4, और यहाँ 5 है, भागा 4। अब आपसे हम एक्स क्यूब का गुणांक पूछे, बताइए कितना होगा? एक्स क्यूब का गुणांक 5/4 होगा। अब भी पीटेंगे हम, पहले अलग अलग ना करेंगे, तुरंत भुला गया तो फिर सही बोले। क्या बोला था सही? बोले थे 5/4। जोर से बोलो ने, आवाज नहीं आया था। लड़ाइया होगा तैसे कैसे मुँह निकलो ना। तनी जे लड़की लगेगा धीरे बोलती उस समय ओकर आवाज ओरिजिनल पता चलेगा। लड़ाई जब तक नहीं होगा तब तक लड़की की आवाज को कहना मुश्किल है कि धीरे बोलती जोर से बोलती ना। जहां तू सोच जे लड़की धीरे से बोलती ओकर गैया घर, ओकर गैया बोलती ओकर घर लड़ाई होने दो, पूरा गाँव आवाज सुनाई देता है। लगेगा सब ना बोलो लैया, नया नया पुतो है, इतना बोलो है बोल। सरवा रात भर जगले रह जगह इतना जोर जोर से बोलेंगे, पता चलेगा तोरे घर नहीं बोल रही है, तू छतवा पर से उतरेगा ना हमारे घर तो नहीं बोल रही है, अपने घर बोल रही है। तो जब तक लड़ाई नहीं तब तक लड़की का आवाज पहचानना बहुत मुश्किल। सुना जी, ये सब कॉन्सेप्ट सीखो। तो जिसका आवाज आप जानना चाह रहे हैं कैसा है, इंतजार कीजिए उसका घर कब लड़ाई होगा, और कान खोल के वहां चल जाइए और सुन लीजिए मिजाज से। उसके बाद घर आइए और आप फ्रेश होकर के सो जाइए, और अगला दिन पूछिए कि तनु सुन देखो लिए ना बोलो ली, बोलो लगा ली का तो कहाँ बोलो ये, बोल रतिया के बोलो ले सुनी तो रिकॉर्डिंग हुआ तो रे का, बोल हाँ तनी मनी बोला लिया है, तनी मनी बोल ली का चाची है तर बोलबे करो ही तू ना, तब उसका पॉल खुल जाएगा। सुने, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1/4, एक्स का गुणांक बोलो क्लियर। कोई अब पूछेंगे गर्दा उड़ा दोगे? करिए। ओ परिभाषा लिखा है, हाँ लिखो लिखो, अपने से ना लिख सकती सब लड़की लोग। अच्छा लिखो लिखो, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में, किसी भी बहुपद में चर के साथ, चर के साथ, चर के साथ जो अचर गुना रहता है, जो अचर गुना रहता है, जो अचर गुना रहता है, वह अचर, वह अचर पूरे चिन्ह के साथ, वह अचर पूरे चिन्ह के साथ, वह अचर पूरे चिन्ह के साथ उस चर का, उस चर का गुणांक कहलाता है, उस चर का गुणांक कहलाता है, उस चर का गुणांक। लिखा दिए, परिभाषा भी, उदाहरण भी समझा भी दें, ठीक है।